Good morning, students. We will discuss today Introduction to Macroeconomics यानी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी स्टडी की जाती हैं। ठीक है, मैक्रो जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, या जनरल प्राइस लेवल है, नेशनल इनकम है, आउटपुट है। मैक्रो वर्ड ग्रीक भाषा के मैक्रोस वर्ड से लिया गया है और मैक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज यानी बड़ा। इकोनॉमिक्स का ये जो डिवीज़न है माइक्रो और मैक्रो में, ये 1933 में प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने किया था, जो कि नॉर्वे के ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और एक नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट हैं। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, एक वस्तु की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम समूहों को पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, टोटल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। जैसे कि बोल्डिंग ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the overall averages and aggregates of the system। इसी तरह से शपीरो ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज़ से डील करती है, पूरी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से। अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे कार्य करती है। इसी तरह से एम.एस. स्पेंसर ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज ए होल or large segments of it. In macroeconomics, attention is focused on such problems as the level of unemployment, the rate of inflation, the nation's total output, and other matters of economy-wide significance. These are different definitions of macroeconomics. Now we will discuss the scope of macroeconomics. मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप यानी क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो नेशनल इनकम की जो थ्योरी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। नेशनल इनकम क्या है, एक एग्रीगेटिव कॉन्सेप्ट है। पूरे राष्ट्र की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सेकंड है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार का सिद्धांत। रोज़गार का जो विषय है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। रोज़गार का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, रोज़गार का स्तर किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। तो दिस इज़
द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा का सिद्धांत भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या हैं, डिमांड फॉर मनी क्या है और क्यों की जाती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, मनी की वैल्यू कैसे डिटर्मिन होती है, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी मनी की वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं, और उससे संबंधित जो थ्योरीज़ हैं वो सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फोर्थ है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, जबकि एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कि अगर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो कीमत कैसे निर्धारित होती है, मोनोपोली है तो कीमत कैसे निर्धारित होती है। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। लेकिन जब हम सामान्य कीमत स्तर, अर्थव्यवस्था के अंदर जो सभी वस्तुओं की कीमत का एक स्तर है उसको हम पढ़ते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब देश में मान लीजिए सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर देश में सामान्य कीमत स्तर लगातार घट रहा है उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, मुद्रा विस्फीति कहते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का जो विषय है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो वो अगर वो विकासशील अर्थव्यवस्था है तो वो आर्थिक विकास करना चाहती है, अगर वो विकसित अर्थव्यवस्था है तब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना चाहती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, किन किन तत्वों के ऊपर वो निर्भर करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव की जाए, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होते हैं? जो अर्थव्यवस्थाओं में तेज़ी और मंदी की स्थिति आती है, जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हम व्यापार चक्र कहते हैं, बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। बिजनेस साइकिल्स क्यों आते हैं, बिजनेस साइकिल्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये बिजनेस साइकिल से जो संबंधित सिद्धांत हैं वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत हैं वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट इज बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी, बजट का घाटा और राजकोषीय नीति। देखिए फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति है उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, फिस्कल सरकार की आय, जैसे सरकार को करों से आय की प्राप्ति होती है, इसी तरह से सरकार के व्यय, सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, देश के विकास पर, विकास की योजनाओं पर खर्च करती है, सार्वजनिक कल्याण पर खर्च करती है, देश की सुरक्षा पर खर्च करती है, तो वो सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित जो पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज की दरें और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मौद्रिक नीति होती क्या है? व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को
रेगुलेट करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब मुद्रा की पूर्ति कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता से अगर अधिक होती है तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, और अगर कम होती है तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो मुद्रा की जो पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है कॉस्ट ऑफ मनी, मुद्रा की लागत। मुद्रा की लागत क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। और तीसरी चीज़ क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की उपलब्धता। कि मुद्रा की उपलब्धता जो है वो अर्थव्यवस्था में कैसी है, लोगों को बैंकों से लोन्स आसानी से मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं, लिबरल है कि स्ट्रिक्ट हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है कि कम है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीन चीज़ें हैं, सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। इन तीनों चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो ये हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु या क्षेत्र क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र जो है वो काफ़ी व्यापक है। इसमें हम नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स, इंटरनेशनल ट्रेड, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें तो हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों को स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर का जो संतुलन है, इक्विलिब्रियम है, वो कैसे स्थापित होता है, एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे स्थापित होता है, एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें क्या है, उसमें हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। उसमें हम समूहों को स्टडी करते हैं, उसमें हम एग्रीगेटिव कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम है, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट है, या जनरल प्राइस लेवल है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू है। तो ये है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? फोकस ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस ऑफ स्टडी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस ऑफ स्टडी है वो है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए, यानी कि साधनों का इष्टतम बंटवारा, सबसे अच्छा बंटवारा, आदर्श बंटवारा कैसे किया जाए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस ऑफ स्टडी है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस ऑफ स्टडी क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए। थर्ड डिफरेंस है बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर है प्राइस, कीमत। इसमें जो डिसीजंस हैं वो प्राइस के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है। उत्पादन, उपभोग से संबंधित जो निर्णय हैं वो प्राइस के आधार पर लिए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पैरामीटर है वो क्या है? इनकम, आय का निर्धारण कैसे होता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर है। फोर्थ है मेथड्स ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ स्टडी क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी आपने पढ़ी है उसमें आपने देखा है कि उसमें हम ज़्यादातर थ्योरीज़ में, ज़्यादातर लॉज में ये एजम्पशन लेते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अन्य बातें समान रहें। हम बहुत सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान करके फिर जो है वो कोई नियम या थ्योरी बनाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है
वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस या क्वासाई जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। उसमें हम क्या है कि उसमें हम इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट नहीं मानते हैं। फिफ्थ है सेट ऑफ एजम्पशंस, मान्यताएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेट ऑफ एजम्पशंस है उसमें हम ये मान करके चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये एजम्पशन मान करके चलते हैं कि देयर इज़ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का आदर्श बंटवारा हो रहा है। तो सेट ऑफ एजम्पशंस में भी दोनों के फ़र्क है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।